जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ये मैसेज जो पूरा सुन लेंगे ना, उन्हीं के लिए ये मैसेज है, ठीक है। मैसेज क्योंकि बहुत अलग है। प्रेत बाधा आपके तरफ भेजी गई थी और यहाँ पर जिसने भेजा है वो खुद ही प्रेत बाधा से बाधित व्यक्ति है, ठीक है। तो इसने जो प्रेत बाधा भेजी थी वो जैसे करते हैं ना, अपना उतारक करके दूसरे के तरफ फेंक देना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इसके साथ जो चीज़ें अटैच थी, ठीक है, उससे इस व्यक्ति ने वो सारी चीज़ें करवाई है। लोगों को ऐसा लगा कि इसके आसपास के लोगों को कि इसके अंदर जो चीज़ें थी वो समाप्त हो गई, लेकिन नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत इसके आसपास के बहुत लोगों को ये पता है कि इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मतलब प्रेत बाधा की तरह कुछ तो चीज़ें हुई थी, कुछ निगेटिविटी हुई थी। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसने जेलसी में आकर, कंपैरिजन में आकर और आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जेलस होकर इस व्यक्ति ने अपने जो भी इसके अंदर जो कुछ भी था प्रेत बाधा, उसमें से एक जो मुझे यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, उसे आपके तरफ आपके साथ अटैच किया इसने, ठीक है। और बहुत ही अलग तरीके से अटैच किया है। कुछ खाने पीने की सामग्री भी इसने दी है आपको। जाने अनजाने में आप भोजन किए हैं, जाने अनजाने में आपने पेय पदार्थ लिया है और उसके बाद इसने रात में वो जो चीज़ें हैं, जो अटैच करने वाली चीज़ें, इसने किसी से सीख कर या पढ़ कर ये चीज़ें की हैं। लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके आसपास से दो लोग आपके लिए, जैसे ना, ये अलग ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से समझिएगा। दो लोग आपस में जैसे झगड़ रहे हैं। एक व्यक्ति आपको पॉजिटिव बता रहे हैं, एक व्यक्ति का कहना है कि क्योंकि वो खुद ही निगेटिव अटैचमेंट में है, तो यहाँ पर दो लोगों का आपस में कलेश हो रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। आपके ही फैमिली मेम्बर के हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। दो लोगों का मानना है, दोनों के जो विचार हैं अलग अलग हैं आपके लिए। एक व्यक्ति के नज़र में आप काफ़ी प्योर सोल हैं और एक व्यक्ति जो खुद जैसे हैं, मतलब आपके लिए हमेशा ही गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इस व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में भी, मतलब चाइल्डहुड में, टीनेज में, इस व्यक्ति ने आपके कॉन्फिडेंस को लो किया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके फैमिली से ही है और इस व्यक्ति ने हमेशा ही आपको डोमिनेट करके रखा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ जो प्रेत बाधा भेजी है वो इस व्यक्ति से कनेक्ट है अभी इस वक्त में, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आसपास से मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। हो सकता है कि जिसने प्रेत बाधा भेजी वो आपके क्लोज फैमिली में नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं से इस व्यक्ति से कनेक्ट है। ये जो व्यक्ति है जो आपसे जेलस है, आपके ही फैमिली में इस व्यक्ति से कनेक्ट है और इसने क्योंकि आपसे कनेक्ट करवा दिया, मतलब इनडायरेक्टली इस व्यक्ति को उकसा के आपके तरफ के, देखो इसके पर्सनल लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो इसके लाइफ में कोई नहीं रहेगा और आप बिल्कुल पैचअप हो जाएगा, इस तरीके की ऊर्जा। या फिर ये व्यक्ति आपसे बात करना नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। या आपके लाइफ में जो मनी है, अबंडेंस है, शायद उसको देखकर जो आप हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं। ये सारी चीज़ें इसने, जैसे भड़काने वाली ऊर्जा है ना, वैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, उल्टा ही हुआ। यहाँ पर जिसने भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की वो खुद ही डिसबैलेंस हो गया है। उसके फैमिली में हो सकता है कि वो जिसने आपके तरफ प्रेत बाधा भेजी है वो अकेला रह गया है, ठीक है। मेल पर्सनालिटी नज़र आ रही है। और आपके लाइफ में जिसने ये सारी चीज़ें छल क्रिएट किया है, जो आपके आसपास का व्यक्ति, और आज भी ये व्यक्ति छल कर रहा है, आपके अपनों के पास ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके कोई ऐसा व्यक्ति, आपके घर में कोई ऐसा एल्डर पर्सन है जो इसके टॉक्सिसिटी को समझ गए हैं, जो इसके डेविल की ऊर्जा को समझ गए हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी आपके लाइफ में सन का कार्ड ये बता रहा है, 6 ऑफ कॉइन, कि आपके लाइफ में ग्रोथ कभी भी कम नहीं होगी।
आपके लाइफ में आपका जो प्रकाश है, आपको जो प्रकाश मिला है वो परमात्मा जी की कृपा से लाइट लोगों में स्प्रेड करने के लिए मिला है, ठीक है। तो लोगों में जो लाइट स्प्रेड करने के लिए मिला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स, आपने ये जो पेंटिकल्स है, ये जो फल है कर्म का फल, काफ़ी मेहनत करके आपको मिला है और इस मेहनत पर, ये जो मेहनत का फल है, इस पर इस व्यक्ति का, आपके आसपास के किसी व्यक्ति की बुरी नज़र है, क्योंकि आप धीरे धीरे, इसको पता भी नहीं चला कि इसने जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई, जो कुछ भी प्रेत बाधा इसने भिजवाया इनडायरेक्टली, ठीक है, भिजवाया तो किसी और ने है, लेकिन उसको जैसे इन्फ्लुएंस किया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इस व्यक्ति के अंदर। तो अगस्त के मंथ से 8 नंबर से इसका किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकता है। इसका जो बर्थ मंथ है किंग ऑफ कॉइन, आप धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबल हो रहे हैं और इसको ऐसा लगता है कि अरे हमको पता भी नहीं चला ये 5 ऑफ पेंटिकल से 8 ऑफ पेंटिकल में कैसे बदल गई, ये कैसे बदल गया, बिल्कुल इसको पता नहीं चला, क्योंकि आपने इससे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। अद्भुत ऊर्जा है, आपने इस व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट करके ही आप आगे बढ़े हैं। आपने दिखाया कुछ और कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने कुछ नहीं से बहुत कुछ बिल्ड किया है। इस व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद इस व्यक्ति ने आपको नीचे गिराने के लिए, फिर से नीचे खींचने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, प्रेत बाधा भी भिजवाया और प्लस आपके और आपके लव्स वन के बीच में कन्फ्यूज़न स्पेल भी इसने क्रिएट किया। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इसने अपने कर्मा को, अपने कर्मा बैगेज को आपके तरफ डालने की कोशिश की, और जैसे कि मैंने कहा ये डेविल की ऊर्जा में है, उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके अपनों से ही आपका कलेश करवा रहे थे, ये व्यक्ति जो है ना, आपके अपनों से ही आपका कलेश करवा रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी नज़र, बुरी नज़र आपके और आपके हस्बैंड के कनेक्शन में या आपके और आपके वाइफ के कनेक्शन में है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर कोई आगे बढ़ रहा है आपके फैमिली से और इस पर भी इस व्यक्ति की बुरी नज़र है। 7 ऑफ सोर्स, पहले भी इस व्यक्ति ने चालाकी किया है, आपके साथ छल किया है और छल करने के बाद इसने एक नई कहानी गढ़ी थी, जिस कहानी को लोगों में स्प्रेड किया था। मतलब सारी गलती इस व्यक्ति की थी और इसने अपनी गलती, जैसे कि मैंने कहा कि ये पहले की ऊर्जा हो सकती है, पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, इसने जानबूझ के अपने आप को सही दिखाने के लिए आपको गलत दिखाया, जबकि सबको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर, और सबको अभी भी समझ में आ रहा है कि आप एक प्योर सोल हैं, तभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है। और ये व्यक्ति इसलिए आपकी प्रोग्रेस को रोकता है क्योंकि लोग आपको जो अप्रिशिएट करें ना, इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने कुछ निगेटिव किया होता तो आपके लाइफ में इतना ग्रोथ क्यों होता। जब लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, तो ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसलिए इस व्यक्ति ने आपके तरफ हर प्रकार की स्पेल यहाँ पर किया है। अब ये जो ऊर्जा है ना, उसमें जिस व्यक्ति ने आपके तरफ प्रेत बाधा भेजा है, जिसने भिजवाया है निगेटिव इन्फ्लुएंस करके, उसकी बात नहीं, जिसने भेजा है, जिस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से आपसे इस लाइफ में लेना देना नहीं है, लेकिन कोई रिलेटिव, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, किसी प्रकार से ऐसे फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, ठीक है। इसका आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे गुड कर्मा किए हैं, मतलब जैसे ना किसी मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, गाइडिंग चिल्ड्रन, तो आपने बच्चों को गाइड किया है, टीनेज को गाइड किया है पास्ट लाइफ में। किसी प्रकार से आप कोई टीचर रहे हो, या आप एक मेंटोर रहे हो, या आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज जो है शेयर करते थे, या आप में से कुछ लोग कोई वॉरियर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को इस व्यक्ति ने, जिसने प्रेत बाधा आपके लिए इस लाइफ में भेजे, इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपके लाइफ में वही प्रॉब्लम क्रिएट किया था। पास्ट लाइफ में इसने सामने से किया था, इस लाइफ में मित्र रूपी शत्रु बनकर पीछे से किया है, पीछे से वार किया है। देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, पास्ट लाइफ में जो आपकी माताजी थी, है ना, वो इस लाइफ में भी आपकी माताजी
है, अगर वो स्टार बन गई है तो भी उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा रहा है। और आपकी माताजी यहाँ पर बताना चाहती हैं कि आप इस व्यक्ति को, जो आपके आसपास का व्यक्ति, उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इसको समय ही जो है ना, समय इस व्यक्ति को लेसन और ब्लेसिंग, इस व्यक्ति को समय सिखाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि ब्लेसिंग है आपके लिए ये सारी चीज़ें। आपके हेल्थ पर भी इसका असर पड़ा है। देखिए फादर का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि जो आपके पिता या पिता तुल्य हैं उनके साथ भी आपका पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन था पूरी तरीके से, अगर ये कार्मिक कनेक्शन था या बैलेंस करने वाली ऊर्जा थी, या आपके किसी रिलेटिव के साथ, जैसे कि कोई अंकल है, जैसे इनके साथ जो भी आपका डिसबैलेंस है ना कनेक्शन, तो यहाँ पर आपकी माताजी का संदेश है कि यहाँ पर आपको फॉरगिव करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो अब वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लाइफ में कर्मा पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। कोई कर्ज था पास्ट लाइफ का, कुछ बचा हुआ, जो जैसे कि आपने किसी को भोजन दे दिया जो आपने नहीं दिया हो पास्ट लाइफ में, हो सकता है कि आपने किसी की मदद कर दी हो, जिस व्यक्ति की मदद आप पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए हैं इस लाइफ में आपने कर दिया है, तो आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आपको पीछे मुड़कर देख रही है। कोई ऐसी फीमेल है जिसने प्रेत बाधा भेजी, उसी से जुड़ी हुई कोई फीमेल है जो आपके तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन के तरफ से कोई फीमेल है, ठीक है, जो आपको और आपके पर्सन को, यहाँ पर ना बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन थे जो हील्ड हुए हैं। आभारी रहिए आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स और आपके जो मदरली फिगर हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते आई है। टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आप आगे बढ़िए, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। डोंट बैक डाउन, ठीक है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे चलते रहना है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। अब अगर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, अगर किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका जो लेन देन था वो बराबर हो गया है। अब जैसे बाकी सोल हैं उसी तरीके से फिर से आपको नया कर्मा, अगर आपने फिर से वो अटैचमेंट रखा तो आपका फिर से नया कर्मा प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपकी माताजी का। तो आपने जो भी लिया था फॉरगिव कर दिया, जो भी दिया उसे भी आपने दे दिया। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाइए। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है या कर रही है, अब आपको कहा जा रहा है द टेम्पल पाथ, अपने स्पिरिचुअल यात्रा में बिल्कुल भी बाधा मत आने दीजिए, चाहे कोई कितना भी अपना हो, ठीक है। लेकिन अगर उनके साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया है तो एक विनम्रता के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रेस्पेक्टफुली ना हाँ ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है या अपने कर्मा आपके तरफ डालने की कोशिश करता है तो नो ही कहिए, ठीक है, चाहे वो कितना भी आपका घनिष्ठ हो। यहाँ पर माता जी का, माँ काली माता जी का भी संदेश आपके लिए है कि एंडिंग हो रहा है, ठीक है, और बिगनिंग हो रहा है। तो किसी चीज़ की समाप्ति हो रही है, तो पास्ट लाइफ के कर्मा की समाप्ति हो रही है। और देखिए साइकिल है जो पूरा कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। आप काफ़ी सेंसिटिव हैं ऐसे लोगों से जिसने हमेशा आपके लिए झूठ बोला, छल किया है ना, मैनिपुलेट किया, ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सेंसिटिव हैं। माँ वाइट तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं। देखिए डोंट बैक डाउन आ ही गया। लीप ऑफ फेथ लीजिए। जितना भरोसा आप परमपिता परमात्मा जी पर करेंगे उतना ही आपके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश आपको नजर आएगा। फर्टिलिटी का कार्ड बता रहा है कि आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं अभी तक उसके फल आपको बहुत जल्द मिलेंगे। माँ सरस्वती माता जी की कृपा। आप में से कुछ लोग यदि स्टूडेंट हैं तो आपको आपके जो आप लर्न कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। आपके पढ़ाई में अच्छा आपको जो है आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो चीज़ें बहुत नज़दीक आपको नज़र आएगी, ठीक है, जो आप चाहते हैं लक्ष्य। बस अपना मेहनत करते रहिए, निगेटिव इन्फ्लुएंस में मत आइए और निगेटिव अटैचमेंट में भी मत आइए। ग्रीन तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो थोड़ा सा थकान आपको फील होगा,
ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो हट गया है, बहुत बड़ा जो बोझ है वो हट गया है। देखिए, ये जो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ प्रेत बाधा भेजा है, उसने पास्ट लाइफ में भी आपको आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाई थी, और ये व्यक्ति ये दिखा रहा था कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, लेकिन इसी ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया था, और इस लाइफ में भी ये व्यक्ति आपको पीठ पीछे धोखा देने ही आया था या आया है। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप डिस्टेंस में हैं इससे, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर में नहीं है। आपके सोल फैमिली मेंबर के लोग आपको समझ में आने वाले हैं। दृढ़ रहिए, जो भी अहंकार के साथ आपके सामने में आएंगे उनका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। जो भी ईगो से वर्क करेंगे उनका ईगो बर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा जो है मुझे नज़र आ रही है, और माँ काली माता जी का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी मैनिपुलेशन थे, जो भी निगेटिविटी थी, वो अब हील्ड हो रही है। ठीक है, तो सब ठीक है, मुझे यहाँ पर यही मैसेज नज़र आ रहा है। देखिए, बाधा तो भेजी गई है, उस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा नींद आ रहा होगा, है ना। हीलिंग आपकी हो रही है। यदि आपने सेहत से जुड़ा हुआ कुछ आपने दवा वगैरह लिया है तो उसका भी अब असर होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब आपने यदि किसी प्रकार से डॉक्टरी जो है परामर्श लिया है तो उसका असर नहीं हो रहा था अगर उस दवा का या तो दुआ का, तो अब वो असर करना प्रारंभ कर देगा। इस तरीके की भी ऊर्जा है। काली कपाली माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ठीक है, माँ काली कपाली माता जी, आपके किसी ने आपके कपाल पर, आपके सर पर वो चीज़ें की थी, तो आपके बाल का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है काली क्रिया में, और उस जो प्रेत बाधा आपकी तरफ भेजी है तो उसमें आपके नाखून, आपके बाल और आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके थोड़े से सिंदूर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो मुझे बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लाल कलर का जो सिंदूर है ना, ऑरेंज नहीं, लाल कलर का सिंदूर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपने अंदर जाइए, मतलब आप ना मेडिटेट कीजिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ही जो चीज़ें हैं ना, निगेटिव चीज़ों का जो असर है, निगेटिव चीज़ तो आपकी हील्ड हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की आवश्यकता है और आपको स्वयं के अंदर जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेडिटेशन का यहाँ पर मैसेज ज़्यादा आ रहा है। प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन के तरफ ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है। तो रेमेडी को फॉलो कीजिए, जितना हो सके उतना प्यूरिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। तो पानी अच्छे से आपको पीना है, और जहाँ पर ऐसे झरना हो, जहाँ पर वाटरफॉल हो, है ना, ऐसे स्थान पर आप अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ घूमने जाएं तो थोड़े देर वहाँ आसपास ज़रूर बैठिए, विश्राम कीजिए, है ना, थोड़ा बैठकर, जैसे भी आपको पॉसिबल हो। ठीक है, अगर आप टूर पर जा रहे हैं 2 दिन के, तो थोड़ा रिलैक्स यहाँ पर आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो आउटसाइड भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो उद्देश्य है, अब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में अपने उद्देश्य के बहुत करीब हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, मेडिटेशन आपको करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको जो यूनिवर्स जो मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो मैसेज आपको क्लियर समझ में आ जाए। पहले आप उसे पहले जो आपको मैसेज मिलता है, चाहे वो ड्रीम के थ्रू मिले, चाहे वो मेडिटेशन में मिले, उसको क्लियर करने के लिए हो सकता है आप टैरो कार्ड का प्रयोग करें, हो सकता है आप किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं या पूछते हैं, लेकिन अब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या आपको बताना चाहते हैं। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, और आपको, अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं जिसमें रुकावट आ रही है 3D में, तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, आप जो भी चाहते हैं येलो कलर के पेपर में रेड कलर के पेन से, ठीक है, रेड कलर का मतलब इंक, है ना, रेड कलर के इंक के पेन से आपको वो लिख देना है और बाबा जी के चरण में रख देना है भरोसे के साथ। आपकी वो इच्छा आपके कर्म के अनुसार पूरी होना प्रारंभ हो जाएगी। आपके इष्ट देव जी की कृपा है, ये बाबा जी की कृपा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अलग मैसेज मुझे आज रिसीव हुआ है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर सुभाष वर्मा जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो जेन्युइन जुड़े हुए हैं, उनका मैं दिल से बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सब बस यही कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। अगर चैनल का ग्रोथ भी हो रहा है तो बाबा जी की कृपा से हो रहा है, हमारे माता पिता हमारे गुरुदेव जी की कृपा से हो रहा है, महाकाल महाकाली जी की कृपा से हो रहा है, और आगे भी होगा। मतलब ना जितने भी लोगों को आवश्यकता है वहाँ तक वो स्प्रेड ज़रूर होगा। अगर आपको कुछ लेना है, कुछ आपको परचेस करना है तो आप चैनल के स्टोर में जाके एक बार विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।